दोस्तों, टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने एनुअल जनरल मीटिंग का रिजल्ट आ चुका है। जो प्रस्ताव थे उसको कितने वोट मिले उसको समझेंगे, कौन से प्रस्ताव पास किए गए हैं। और इस मीटिंग के दौरान बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है एन चंद्रशेखरन की तरफ से, यानी बहुत बड़ा विजन। और आप देख सकते हो कंपनी अब हाइब्रिड प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने की तैयारी कर चुकी है और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी कंपनी करेगी। वैसे टाटा पावर ने एक नया इतिहास रचा है। इस दौरान क्या अचीवमेंट किया है उसको समझेंगे और आगे के फ्यूचर प्लान क्या है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। वैसे टाटा पावर का स्टॉक अभी भी अपनी ऊपर की प्राइस से काफ़ी नीचे डिस्काउंट में मिल रहा है। और आप समझ सकते हो कि जो स्टॉक एक समय बहुत ही बेहतर कर रहा था अब नीचे आ गया, लेकिन कोविड काल से अभी भी ये स्टॉक मल्टी बैगर है। जहाँ पे स्टॉक की प्राइस 30 रुपये के आसपास थी, अब 400 के आसपास है। आने वाले समय क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्वार्टर वन आने वाला क्या है उम्मीद क्वार्टर वन की। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा पावर के कारोबार की बात करें तो 401 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 0.48% की तेज़ी देखने को मिली, लगभग आधा परसेंट के आसपास की तेज़ी थी। वैसे आपको ये पता ही होगा कि फ्राइडे को एफआई और डीआई दोनों ने ही बाजार में बिकवाली की थी। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया है। उसके बावजूद भी इसने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें अगर हम, तो 3 मंथ का जो रिटर्न है वो 13% पॉजिटिव है, यानी पिछले 3 महीनों में स्टॉक कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पिछले 1 साल में जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको इस समय लॉस हो रहा है, क्योंकि 8.85% का निगेटिव रिटर्न दे रहा है स्टॉक। पिछले 3 सालों में देखें तो उसने 88% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 5 सालों में ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ। इसने 696% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी लगभग 700% का शानदार रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख सकते हो कि टाटा पावर ने अपने 126 जो एनुअल जनरल मीटिंग थी उसको कंप्लीट कर लिया है। और आप देख सकते हो इसका नतीजा हमारे सामने आ चुका है। तो 4 जुलाई को आप देखें तो 2:30 बजे कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग शुरू हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल के माध्यम से। और एजीएम जो कंप्लीट हुई आप देखें तो 5:14 पर शाम को कंप्लीट हुई है, जिसमें बहुत सारे प्रस्ताव लिए गए और वोटिंग भी करवाई गई। तो वो कौन से प्रस्ताव थे उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो जो फाइनेंशियल रिजल्ट था क्वार्टर फोर का, आप देखें उसका भी प्रस्ताव पास करवाया। ये जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को पास किया गया। इसके अलावा पूरे साल का 31 मार्च तक का जो रिजल्ट है पूरे साल का, वो भी यहाँ पे प्रस्ताव लिया गया शेयर होल्डर के माध्यम से, उसको भी पास करवाया गया। इसके अलावा कंपनी की तरफ से जो डिविडेंड का ऐलान किया गया है वो डिविडेंड की भी रजामंदी शेयर होल्डर से ली गई है। इसके अलावा यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है डायरेक्टर की, मिस्टर देखें कि सौरभ अग्रवाल की। और आप देखें तो वो रिटायर हो रहे थे, उन्होंने फिर से अपने आप को एलिजिबल रखा है रीअपॉइंट के लिए। इसका ऑर्डिनरी प्रस्ताव भी था और एक स्पेशल रिजोल्यूशन प्लास था, जिसमें आप देखें तो अपॉइंटमेंट मिस्टर प्रमोद अग्रवाल की एज ए डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी के, ये प्रस्ताव था। इसके अलावा देख दो कि अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑडिटर, ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था। और इसके अलावा देख दो कि रेटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर रेम्यूनरेशन, बोरोइंग लिमिट ऑफ द कंपनी, ये भी एक स्पेशल रिजोल्यूशन प्रस्ताव था। और क्रिएशन ऑफ चेंजेस इन एसेट ऑफ द कंपनी, ये स्पेशल रिजोल्यूशन था। ये प्रस्ताव सारे पास किए गए। अब इनको कितने वोट पड़े, तो जो पहला ऑर्डिनरी जो रिजोल्यूशन था आप देखें जिसमें फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर फोर का, उसके फेवर में 99.9557 वोट पड़े, यानी आप देखें इसके पूरे बहुमत के साथ ये प्रस्ताव पास किया। सिर्फ इसके खिलाफ देखें तो 0.0443 वोट ही थे। दूसरा जो प्रस्ताव था यहाँ पे आप देखें तो पूरे साल का जो रिजल्ट था, और इसके फेवर में भी 99.9557 वोट पड़े। इसके खिलाफ सिर्फ 0.443 वोट पड़े, यानी ये भी पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ। तीसरा जो प्रस्ताव था, जहाँ पे देख सकते हो कि जो डिविडेंड देने का ऐलान किया कंपनी ने, उस प्रस्ताव को 99.999 वोट पड़े हैं, यानी पूरा का पूरा 100% कह सकते। सिर्फ 0.0009 वोट ही इसके खिलाफ थे, नहीं सब ने लगभग वोट दिए, क्योंकि ये डिविडेंड का मामला है और डिविडेंड सबको पसंद है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर की मिस्टर सौरभ अग्रवाल की, जो फिर से रीअपॉइंट हो रहे।
इस प्रस्ताव को 98.7649 वोट पड़े फेवर में। इसके खिलाफ 1.2351 वोट थे। हल्की सी संख्या है और पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव भी पास हो गया। इसके अलावा स्पेशल रिजोल्यूशन प्रस्ताव है जिसमें प्रमोद अग्रवाल को डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया, उसका 99.9531 वोट उसके फेवर में पड़े और खिलाफ सिर्फ 0.0469 वोट पड़े। इसके बाद में और आप देखें तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है सेक्रेटरी ऑडिटर्स की, तो 99.9992 वोट इसके फेवर में भी पड़े और खिलाफ सिर्फ 0.0008 वोट पड़े, यानी पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे देख लो कि रेटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर का जो रेम्यूनरेशन इसकी जो मेंटेना को लेकर प्रस्ताव था, 99.9982% वोट इसके फेवर में पड़े और 0.0018 वोट इसके खिलाफ पड़े, यानी पूर्ण बहुमत से ये भी प्रस्ताव पास हो गया है। जो बोरोइंग लिमिट थी कंपनी की, उस प्रस्ताव को भी 99.9979% वोट पड़े और जबकि खिलाफ सिर्फ 0.0021 वोट रहे। पूर्ण बहुमत से ये प्रस्ताव भी पास हो गया है। ओवरऑल सारे के सारे जो प्रस्ताव थे वो पूर्ण बहुमत से पास हो गए। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि इस एजीएम के दौरान एन चंद्रशेखर की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है कि टाटा पावर बहुत जल्द अब हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी शुरू कर देगी। तो कंपनी इस समय देख सकते हो कि सोलर और विंड के प्रोजेक्ट तो कर रही है और इंडिया की सबसे बड़ी इस लेवल की कंपनी है, लेकिन अब जल्दी ही हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट में भी एंट्री करने जा रही है और तेज़ी से बढ़ेगी। इसके अलावा कंपनी न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी तैयार हो चुकी है, यानी अपना बिजनेस बढ़ाते हुए दिखा देगी कंपनी। तो 106वीं जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें फ्यूचर प्लान क्लियर कर दिया गया कि आने वाले समय कंपनी तेज़ी से अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाएगी और नए क्षेत्र में भी एंट्री करेगी। अब टाटा पावर ने इस दौरान क्या क्या अचीव किया, अगर देखें तो उसने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया। यहाँ पे देख लो कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी जो सब्सिडीज कंपनी है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की, उसने यहाँ पे 752 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट कमीशन किए। तो फर्स्ट ईयर क्वार्टर फाइनेंस 2026 के, जिसमें 112% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इन्होंने 354 मेगावाट के प्रोजेक्ट किए थे, तो बड़ा जंप देखने को मिला है, दुगना से ज़्यादा है। और इस समय जो कंपनी की टोटल ऑपरेशनल यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल कैपेसिटी 5.6 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जिसमें 4.6 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट और 1 गीगावाट के विंड प्रोजेक्ट है। TPREL जो है आने वाले समय 1.7 गीगावाट के यूटिलिटी ओन कैपेसिटी 2026 तक प्राप्त करेगी और 1 गीगावाट के थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर रही है कंपनी, यानी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। तो कंपनी का टारगेट है कि करीब 7.3 गीगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी प्राप्त करना चाहते हैं फाइनेंशियल 2026 तक, और इसमें 5.6 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट होंगे, 1.7 गीगावाट के विंड के प्रोजेक्ट होंगे। तो बिल्कुल कंपनी का विजन बड़ा है और आने वाले समय बेहतर करते हुए दिखाई देगी। तो ये देख लो कि टाटा पावर के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कंपनी को स्वच्छ और उपभोक्ता पर केंद्रित ऊर्जा की प्रमुख कंपनी में बदलने की रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है। तो वित्त वर्ष 2025 के दौरान रिकॉर्ड वित्तीय प्रदर्शन किया है कंपनी ने। चंद्रशेखर ने कहा कि कंपनी क्लीन एनर्जी और के लिए जो सोलर और विंड एनर्जी के साथ अब हाइब्रिड प्रोजेक्ट में भी ताकत आजमाने को तैयार है और आने वाले समय कंपनी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू करेगी। एन चंद्रशेखर ने कहा है कि कंपनी रूफटॉप सोलर और ईवी चार्जिंग समाधान वाले उपभोक्ता केंद्रित ब्रांड के रूप में विकसित हुई है। टाटा पावर देश की अग्रणी रूफटॉप सोलर प्रदाता कंपनी है। उसका देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग नेटवर्क है। टाटा पावर ने 4,800 करोड़ रुपए की पारिश्रमिक परियोजना हासिल की है। इससे उसका नेटवर्क 7,000 सर्किट किलोमीटर से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि इसके डिस्कॉम में अब दिल्ली, मुंबई, ओडिशा समेत 7 क्षेत्रों में 1.28 करोड़ ग्राहक उनको सेवा दे रहे हैं वो। और यहाँ पे देख लो कि लगातार आप देखें तो उन्होंने बेहतर किया है और अब देख सकते हो कि इनकी जो रूफटॉप की जो इंस्टॉल कैपेसिटी वो 5 गुना हो चुकी है। तो लगातार आप देखें तो रिकॉर्ड प्रदर्शन कर रहा है। सालाना पर यहाँ पे जो इसकी रूफटॉप की जो कैपेसिटी है वो 45,589 तक पहुँच गई है और साथ ही जो स्थापित क्षमता है 220 मेगावाट तक पहुँच गई है। तो रूफटॉप का कामकाज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कंपनी लगातार बेहतर कर रही है और आने वाले समय इससे भी शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगी टाटा पावर। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का कैश फ्लो जबरदस्त बढ़ा है। फाइनेंशियल 2021 में देखें तो 3,334 करोड़ के आसपास था, जो फाइनेंशियल 2023 में कम होकर 500 करोड़ के आसपास आ गया था, लेकिन फाइनेंशियल 2025 में ये 6,288 करोड़ तक पहुंचा है। वाकई में प्रदर्शन बहुत बेहतर हुआ है, कंपनी लगातार अच्छा कर रही है। फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 1,28,133 करोड़ के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इसका 18.34 का है। पी रेशियो इसका 32.29 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज यानी ROC इसका 14.36 का है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो इसका 30.08 का है और इसका बेटा 1.35 है। PB रेशियो 6.77 है और डिविडेंड 0.67% का कंपनी दे रही है।
पीजी रेशियो 37.11 का है और यहाँ पे क्वार्टरली अर्निंग ग्रोथ इसकी 24.91 है। ईपीएस इसका 14.94 रुपीज़ का है और बुक वैल्यू इसकी 110 की। तो कुल मिला के फंडामेंटल अच्छे और आने वाले समय टाटा पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।